नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि ये वाले वीडियो में मैंने क्या कहा था और आज क्या हुआ है। इसमें क्लियरली बताया गया था कि भाई हमें कॉशियस रहना है, मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है और बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है और इस तरह का मूवमेंट हमको आज देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था और यहाँ पर देखिए 18,100 के नीचे अगर आता है तो मार्केट में हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पर से मार्केट 18,100 के आसपास ही मार्केट खुलता है। थोड़ा सा हल्का सा बेरिश खुलता है और फिर मार्केट नीचे 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 आता है और यहाँ पर ये हमारा एक बाई जोन था। यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था 18,050 के आसपास और वहीं से मार्केट ऊपर चलता है और पूरी तरह इस रेंज के अंदर ही, मतलब ये 50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट पूरा दिन निकाल देता है और यहाँ पर ही घूमता रहता है। तो हालांकि हमारा जो व्यू था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ पर ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था और वहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन वहाँ इसके ऊपर ही नहीं गया। एक 18,100 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट और बिल्कुल नीचे इसी जोन के अंदर ही घूमता रहता है। जहाँ पर खुला था वहीं से मार्केट में सेल ऑफ आ जाता है। लेकिन ये वाला लेवल हमने ये सुबह में ये ट्रेड तो पकड़ा ही था और यहाँ पर भी मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करवाया था और इधर भी जब मार्केट नीचे आता है तो भी मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्केट में 10:50 पर मैंने इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन 1 मिनट के चार्ट पर मैंने बताई थी और यहाँ पर बोला गया था कि भाई यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर बुलिश है तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मैक्स टू मैक्स 18,140 तक जा सकता है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, हम बेरिश मार्केट में आ चुके हैं, सेंटीमेंट बेरिश है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जिट किया और एग्जैक्ट वहीं से मार्केट नीचे आता है, एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट नीचे आता है। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए 1 मिनट का चार्ट मैं कर देता हूँ अब। तो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू करता है, ये वाला। यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में और वैसे ही वहीं से मार्केट नीचे आता है और यहाँ कहीं मैंने बता दिया था कि भाई 18,070 के आसपास यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और इंट्राडे वाले तो एग्जिट ही कर लो। यहाँ पर ऐसा मैंने बोला था कि इंट्राडे वाले प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लो। बेरिश ट्रेड वाले यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया था उनको यहाँ पर एग्जिट करवा दिया था कि भाई 18,070 पर हम एग्जिट कर देंगे। देखो यहाँ पर सेल वाले बुक और प्रॉफिट अराउंड 18,070 और इंट्राडे वाले एग्जिट कम्प्लीटली, ऐसा क्लियरली बताया गया था। कितने बजे? 11:17 पर ही बताया था, 11:17, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर जब मार्केट था तभी मैंने बता दिया था कि भाई आप लोग यहाँ से एग्जिट कर लो 18,070 के आसपास। फिर देखिए मार्केट पूरी तरह से साइडवेज 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 और अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया तो यहाँ पर मार्केट नीचे गया है, लेकिन इतना लंबा कोई वेट ही नहीं कर सकता ऑप्शन में। और यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल टू लेवल काम किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कराया और यहाँ पर सेलिंग भी कराया और यहाँ पर आपको फाइनल एग्जिट भी कराया। तो मतलब दोनों ट्रेड बहुत ही शानदार एग्जीक्यूट करवाए गए। भले मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड था, हमारा एनालिसिस यहाँ पर क्योंकि लाइव मार्केट में पूरा बदल जाता है और डेटा हमेशा मैनिपुलेटिव होता है। मार्केट में कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है और किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि कोई भी हमारा जो लेवल होता है वहाँ पर वो प्राइस किस तरह से अप्रोच करता है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप एग्जैक्ट एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली जो ट्रेड हमने पकड़ा था वो यहाँ से एक ये ट्रेड पकड़ा और फिर यहाँ से ये ट्रेड पकड़ा, तो मतलब 2 ट्रेड हो गए, फिर पूरे दिन बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को, और यहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो जो प्रेडिक्शन हो बोला था जो कि भाई मार्केट में सेंटिमेंट करेक्शन आ सकता है, एक बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, तो एग्जैक्ट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पूरी तरह से नीचे के साइड ही रहता है और हालांकि एक रेंज में फंसा रहता है। अब इम्पॉर्टेंट है हमारी एक्सपायरी। अब कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में क्या हो सकता है, क्या सेटअप बन सकता है, उसके लिए बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्केट योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। यहाँ पर जो भी बोला जाता है वो एक्यूरेट होता है, आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, एक्सपायरी हमको किस तरह से कहाँ पर हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए टॉप डाउन एनालिसिस चालू करते हैं। तो हम निफ्टी के डेली चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक
यहाँ पर एक ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कल के दिन ही मार्केट ने ब्रेकआउट मतलब क्लोज दे दिया था। अब ये एक वापस से पुल बैक आया है और यहाँ से एक हैमर कैंडल जैसा का फॉर्मेशन हुआ है टॉप पर, जो कि हमें दर्शाता है इनडिसाइसिव मोड। मार्केट में अभी कोई भी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्लियर नहीं है। यहाँ पर हो सकता है मार्केट ये जोन में कंसोलिडेट करे, 2-4 दिन निकाले और फिर अगेन ऊपर की साइड तोड़े और ये लेवल भी तोड़े और मार्केट अगेन हमारे 18,400 का टारगेट दे सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। और हो सकता है एक डीपर पुल बैक दे, यहाँ तक दे, यहाँ पर इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है, 18,860 तक भी मार्केट आ सकता है। डीपर पुल बैक, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट लेकर अगेन मार्केट ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो कोई भी यहाँ पर तो साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई एक इनडिसाइसिव कैंडल है। हालांकि मार्केट नीचे आया है, रेड कैंडल का क्लोजिंग है, लेकिन अभी भी अब हम एक अप ट्रेंड में ही है। तो ये एक नॉर्मल पुल बैक भी हो सकता है। और पुल बैक अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, अगर ये 1 2 3 इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पर ये रहा, ये ट्रेंड लाइन है और कल की कैंडल के लिए ये ट्रेंड लाइन हमारी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ये यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आइए समझते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास, तभी ये नाटक होने वाला है। एग्जैक्टली जो है दिख रहा है हमें साफ तौर पर। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर फ्लो है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर फ्लो है और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारे ये जो रेड ट्रेंड लाइन है, मतलब हमारी जो ये मेन ट्रेंड लाइन है उसके साथ ही कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। एग्जैक्ट वहीं से देखिए अब 5 मिनट में आपको क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पर आपको स्पॉट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये है और एक ये है, नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। तो मतलब ओवरऑल हम ये जोन को पकड़ेंगे क्योंकि पास पास में ही 2 ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब 18,000 राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI डेटा भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए 18,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स अभी भी बैठा है। तो मतलब ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, हमारे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस भी दिखा रहा है यहाँ। तो ये क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक अगेन बाउंस आ सकता है। अगर मार्केट डाउन भी आता है, नीचे भी आता है, तो यहाँ पर ये जोन में क्या बन रहा है, ये जोन में किस तरह की कोई चार्ट पैटर्न बन रही है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, वो हमें देखकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं यहाँ से एक पुल बैक के लिए, बाउंस के लिए। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इनडिसाइसिव मोड में कैंडल बंद हुई है डेली चार्ट पर। यहाँ पर एक ऊपर ग्रीन कैंडल थी और यहाँ से अगेन नीचे से जाकर वापस से एक पुश मिला है। तो ये बहुत ही क्लियर मेंशन कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी आता है तो 18,000 को तोड़ना आसान नहीं होगा, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ध्यान रहे। तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000, 18,000 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रहे यहाँ से। और अगर 18,000 को ब्रीच भी करता है तो भी डरना नहीं है, थोड़ा और नीचे जा सकता है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी यहाँ पर बाय करने का सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी इस जोन में अगर मार्केट आता है, अगर इन केस मार्केट नीचे आता है और यहाँ से बाय करने का सोचते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये जो स्विंग है उसके नीचे, मतलब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ कहीं, ये 17,960 का स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर हम यहाँ पर अगेन इस ये हाई के आसपास, यहाँ पर 18,100 के आसपास टारगेट कर सकते हैं, 18,100 के आसपास। ये यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्डर ब्लॉक है और मल्टीपल, लेकिन जहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन से ही मार्केट बाउंस ले सकता है। तो ध्यान रहे ये जोन में क्या होता है वो देखेंगे। अब बात करते हैं कि ऊपर के साइड क्या है। ऊपर के साइड आप हमको क्लियरली यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर हमको क्लियरली एक रेजिस्टेंस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से ऊपर जा गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर वापस गया, फिर यहाँ से गैप डाउन हुआ और ये सीधा नीचे खुला, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वापस नीचे आ गया, अगेन यहाँ से सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ। तो मतलब 18,100 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट में देखिए यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक ही क्लोज हुआ है अपना, मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है
बहुत बड़ा गैप अप, आई मीन बड़ा मतलब 70-80 पॉइंट का गैप अप अगर ओपन होता है, यहाँ से लेकर 50 पॉइंट का भी गैप अप ओपन होता है, 50 पॉइंट्स का भी, मतलब सीधा यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ये गैप सीधा भर देगा इन सेंस ये नीचे आएगा। लेकिन ये अब रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस है 18,100, वो अब सपोर्ट बन जाएगा। अगर बड़ा गैप अप होता है 40-50 पॉइंट के ऊपर गैप अप होता है तो 18,100 हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से अगेन एक बाउंस आ सकता है, अगेन बाउंस आ सकता है, और अगेन फिर फर्दर अपनी जर्नी 18,200 के लिए मार्केट शुरू कर सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, हम अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ये एक छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर से भी मार्केट बाउंस कर सकता है। अब सेल कहाँ करना है, सेल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, ये सारे सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये हमारा ब्लू लेवल है। रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा, ये जोन में 18,035 से लेकर 18,140, 18,135 से लेकर 18,140-50, ये जो रेंज है हमारा, यहाँ पर हमको डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है और यहाँ पर ट्रेड करता है तो सीधा गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पर पहले अटकेगा, थोड़ा डिप आएगा, डिप आ सकता है और अगेन वापस ऊपर जाता है, या तो फिर यहाँ पर से वापस से कंसोलिडेशन मतलब प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो लेवल है वो इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर है। और नीचे के साइड अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम सेल कहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, 5 मिनट के कैंडल पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये भी एक हमारा इंटरमीडिएट छोटा मोटा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये जोन भी एक सपोर्ट था, ये दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली तीसरी बार भी 18,050, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया है कि भाई 18,050 के नीचे जब मार्केट आता है तभी हम बाय बड़े टाइम फ्रेम में बाय पोजीशन से एग्जिट करेंगे, जो हमारा इधर ही आता है, यहाँ कहीं यहाँ पर, तो ये जो जोन है वहीं पर आता है 18,050 के आसपास। तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, आप नोट कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ओवरऑल व्यू मैंने आपको बता दिया कौन सा है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ही इनडिसाइसिव मोड है, कोई भी डायरेक्शन ले सकता है मार्केट, तो हमें कौन से डायरेक्शन में जाता है और वहाँ पर जो लेवल्स दिए गए हैं वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अभी कोई फिक्स सेंटिमेंट मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट है, कोई भी एक डायरेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है। उसका रीज़न है, यहाँ पर देखिए पीसीआर वैल्यू भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, हालांकि हल्का सा बेरिश है। अरे भाई क्या ऐड आ जाती है देखिए पीसीआर वैल्यू 0.86 है, जो कि ऑलमोस्ट 1 के करीब है। हल्का सा बेरिश सेंटिमेंट है, क्योंकि मोटे तौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मार्केट में करेक्शन आएगा, कितने टाइम से सोच रहे थे, लेकिन एक्सपायरी है, ये धोखा भी दे सकता है, हमें एक्सपायरी में ऊपर लेके जा सकता है और फिर बाद में नेक्स्ट वीक से थोड़ा बहुत डीपर करेक्शन शुरू हो, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें हर लेवल पे प्रिपेयर रहना है। अब मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको न्यूट्रल रहने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ऑब्वियस लेवल्स कौन से हैं, यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ से एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। हमारा एसएल यहाँ पे कहीं रहेगा 18,150 फर्स्ट ट्रेड। डाउन खुलता है, सीधा डाउन खुलता है तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा एक, और हमारा एसएल ये रहेगा, और उसके भी नीचे जाता है तो हमारा 18,000 रहेगा और हमारा सपोर्ट यहाँ कहीं रहेगा 17,980 के आसपास हमारा एसएल रहेगा। करेक्ट। तो ये इस तरह से अगर मार्केट कहीं मिलता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, बाकी यहाँ से कहाँ जाने वाला है ये ना मुझे पता है ना किसी को पता है। और जिनको पता है वो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे पेड सर्विस चलाते हैं और बहुत दावे के साथ बोलते हैं कि भाई यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से वो जाएगा, लेकिन एसएल उनके भी कटते हैं, डेफिनेटली कटते हैं। ठीक है, तो हम वो ज़्यादा उसके चक्कर में ना पड़ते हुए हम देखेंगे कि कौन से लेवल पर क्या रिएक्शन मिलता है उस हिसाब से। तो मोटे तौर पर यहाँ पर मुझे देखने हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियर कट ये इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई मार्केट में ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर एक अगेन मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है, और ये जो ट्रेंड लाइन है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कहीं से मार्केट वापस बाउंस ले सकता है।
और अगर नीचे भी आता है तो डेफिनेटली ये वाला जोन हमारा राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है 18,000, यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। देखो क्या होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से नीचे आया, 18,000 को टेस्ट किया, फिर बाउंस आना ही आना है। और वो बाउंस कैसा हो सकता है, पूरा भी रिवर्स हो सकता है और फिर यहाँ तक रीटेस्ट भी हो सकता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, अब रीटेस्ट करके वापस से नीचे आएगा और यहाँ पर ही मार्केट दम तोड़ दे या फिर फर्दर नीचे आए। या तो फिर क्या होता है कि यहाँ से नीचे सीधा नीचे आए और 18,000 से बाउंस आए और वो पूरी तरह ऊपर भी चला जाए। लेकिन यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है बाउंस आने की। तो मतलब अगर 18,000 के आसपास मार्केट मिलता है हमें, तो डेफिनेटली हम एक रिस्क लेना चाहेंगे, एक ट्रेड लेना चाहेंगे कि यहाँ से हम एक पुल बैक बुलिश ट्रेड लेके यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं 18,000 के आसपास। 18,000 या 17,980 के आसपास कहीं पर भी मार्केट हमें मिलता है तो हम यहाँ से एक बाय पोजीशन का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियर कट हमको दिख रहा है कि अगर मार्केट नीचे भी आता है 18,000 के आसपास तो यहाँ से मतलब 100 पॉइंट की गिरावट ऑलमोस्ट होती है। और आपको पता है निफ्टी में 70-80 या 100 पॉइंट के आसपास जब भी मार्केट एक बार मूवमेंट देता है तो उसके बाद एक काउंटर मूवमेंट हमेशा होती है निफ्टी में, ये अक्सर पाया गया है, दिस इज ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो डेफिनेटली 20-25 पॉइंट या 30-40 पॉइंट का तो एक कन्फर्म एक बाउंस मिल सकता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने सारे दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।